नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात पर होगी कि कर्क राशि है, इसका वक्त बदलने के लिए तैयार है और जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगा उसके बाद क्विक एक्शन होगा। इसकी प्लानिंग ऐसे की गई है, जिस दिन आपको वीडियो मिलेगा उस दिन से काम शुरू और इसका एक्शन शुरू, और विद इन 3 days यू विल फील बेटर। वक्त बदलने को तैयार। अष्टम राहु व आने वाले गुरु, इनके समीकरण समझने के लिए आप तैयार रहें और कुछ नए समीकरण भी होंगे। ये वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के लिए है। कर्क राशि है और कोई भी लग्न हो, ये नक्षत्र होना चाहिए। पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा यानी कि कर्क राशि। और ये हंस योग यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत विचित्र। हंस योग पक्षियों के लिए कहा गया है, लेकिन जब चंद्रमा और बृहस्पति आते हैं इसको परम हंस की संज्ञा दी गई है। परम हंस ऐसा होता है मनुष्य, उसके पास अष्टांग योग, अष्ट सिद्धि भगवान खुद ही दे देते हैं। एक इंट्यूशन पावर देते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान, सिक्स्थ सेंस और अच्छे अच्छे सपने आना, अच्छे लक्षण, अच्छे विचार, और पहले से ही आभास होने लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। एक चीज़ और देखिए, जब बारिश आती है तो कुछ ना कुछ तो लक्षण होते ही हैं। पहले बादल आएंगे, कुछ एक तैयारी सी लगती है कि हाँ बारिश आने वाली है, चेतावनी है। या जब सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है तो कुछ प्रकाश आने लगता है। अंधकार, जो तिमिर है अंधकार, तो अंधकार दूर होने लगता है और सूर्य अपनी जो रश्मि है और उषा की किरण आपके जीवन में आने लगती है। और ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाला है कि कर्क राशि के साथ ऐसी कुछ अजीबोगरीब अच्छी स्थिति होगी कि परमहंस की बात मैं कर रहा था कि परमहंस को समझिए क्या है, तो आनंद तो आएगा। समझ तो गए ही होंगे कि आपका अच्छा समय आ रहा है। इस समय के आने से पहले, यानी कि जब रेल आती है तो उससे पहले उसके सिग्नल, उसके अनाउंसमेंट होने लगता है। वही अनाउंसमेंट ये ग्रह कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि कर्क राशि के लिए शुभत्व प्रदान करने वाला समय आ रहा है। एक चीज़ और देखिए, परमहंस की बात जो हमने की, हंस जो है, हंस के अंदर क्या काबिलियत है, दूध को पानी से अलग करता है वो। लेकिन उसकी खूबी ये भी है कि पानी के ऊपर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है और पृथ्वी पर चल सकता है। जल, थल और वायु, यानी कि जैसे 3 प्रकार की सेना होती है। जल की जो नेवी है, आर्मर्ड फोर्सेस, पैदल सेना आर्मी है, एयरफोर्स है, ऐसी तीनों गुण हंस के अंदर है। लेकिन मनुष्य को तो परमहंस बनाता है ये बृहस्पति और चंद्रमा का संयोग, क्योंकि ये स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। आपको सिक्स्थ सेंस भी देता है, विवेक भी देगा, ज्ञान भी देगा। और जैसे नीर क्षीर विवेकी निर्णायक गण बना देता है मनुष्यों को, कैसे निर्णय लेने की क्षमता। जो हंस है वो दूध को पानी से अलग करने की क्षमता तो है, लेकिन उसके अंदर स्वार्थ क्या है, वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। लेकिन ये जो परमहंस है, ये दूध और जल ये सब दूसरों के लिए करता है। मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा बाद में, अभी वेट कीजिए आप। फिलहाल मैं एनालिसिस कर दूं। बृहस्पति और शुक्र यहाँ से परिवर्तन करके यहाँ आएंगे, शुरुआत अच्छी होगी, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और ये एकादश सूर्य घोषित कर रहा है आपको भाग्यशाली, क्योंकि
एकादश भाव में सूर्य ही राजयोग का प्रतीक है और राजयोग के लक्षण सब कर्क राशि में समाहित हो चुके हैं और इसका लाभ पाना बाकी है। आपने देखा होगा जब आंधी चलती है, तेज आंधी चलती है, तो आम के जो फल हैं इतनी तेज चलती है कि जो लटका हुआ आम है पेड़ पर वो गिरने लगते हैं। तो कुछ जितने भी कर्क राशि वाले हैं ऐसे पेड़ के नीचे आ चुके हैं। आंधी चलेगी, धन की बरसात होगी। जैसे आंधी में आम गिरते हैं ऐसे आपके ऊपर सोना चांदी और अमृत तत्व की बरसात बृहस्पति करेंगे। बृहस्पति का दूसरा पर्यायवाची क्या है? भगवान की कृपा। सीधे सीधे जब मनुष्य के ऊपर कृपा होती है तो क्या लक्षण होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा 2 मिनट के बाद। फिलहाल आप ये समझिए, ये जो कालसर्प योग है अष्टम भाव का, राहु और द्वितीय केतु, कुछ चिंताएं तो अभी फिलहाल, भले ही बृहस्पति भी आ जाए, आप सांसारिक जे संसार के सुख हैं उसकी चकाचौंध में आप लीन हो जाएंगे और संसार के सुखों को भोगना शुरू करेंगे। मान सम्मान, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, रेस्पेक्ट, आभूषण, बड़े बड़े लोग आपका अनुसरण करेंगे। आप अच्छे सुशोभित डायनेमिक पर्सनालिटी के बन जाएंगे। ऐसा तो सच है, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो अष्टम भाव की गुप्त चिंता आप लेकर के घूम रहे, इसका निदान ये अष्टम राहु को हम भूल नहीं सकते। हम कहेंगे आपको कि भूल जाओ तो भी नहीं भूल पाओगे। यानी कि ये जो है भूलने ही नहीं देगा आपको, क्योंकि अष्टम भाव में इस प्रकार की गुप्त चिंताएं, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा आपका। अब आइए, बहुत आनंद की बात तो ये है कि दशमे अंगारको यस्य स जाता कुलदीपकः, ये श्लोक लिखा हुआ शास्त्रों में। और एकादश भाव राज, काज, ताज, सत्ता, सिंहासन, पैसा, प्रॉपर्टी, सिद्धि, रिद्धि, समृद्धि की वृद्धि, मान सम्मान के साथ धन का पूरा लाभ, सुख साधन, ऐश्वर्य, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, सब कुछ मिलना है। वेरी क्लियर। लेकिन इस जो भाग्य स्थान पर अब 11 मई से जो बन चुका है ये पाप कर्तरी योग, इसका परिणाम वो लोग ज़्यादा खराब महसूस कर सकते हैं जिनका भाग्य स्थान का लॉर्ड अच्छा नहीं है। मंगल और राहु के बीच में ये पाप कर्तरी योग आ चुका है। और दूसरा, 14 मई के बाद जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो ये है कि मंगल के द्वारा जब का पाप कर्तरी योग बनाया गया तो मंगल स्वयं भी 11 तारीख के बाद वो स्वाद चखने वाला है जो इन्होंने इस भाव को दिया, यानी कि कर्क राशि के भाग्य स्थान को दिया। अब 14 मई के बाद सूर्य यहाँ होंगे। मंगल सूर्य और शनि पिता पुत्र के मध्य में ये पाप कर्तरी योग, इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन एक शास्त्रों में बात कही गई है, अगर हर चीज का एक अल्टरनेट है कि जब कोई ग्रह स्वग्रही हो या इतना शक्तिशाली हो, मूल त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, कई सारी शर्तें हैं, तो पाप कर्तरी योग का दुष्प्रभाव कम होता है। अब यहाँ एनालिसिस ये हुआ कि शनि का जो पलड़ा है वो थोड़ा हल्का है, क्योंकि पाप कर्तरी योग 2 पाप ग्रहों के द्वारा बन रहा है। और मंगल का जो पाप कर्तरी योग है सूर्य और शनि के मध्य, इनकी दोनों की खींचातान, भाग दौड़, शत्रुता, इसका लाभ मंगल को मिलेगा। मंगल मूल त्रिकोण में भी है। ये एनालिसिस मैंने आपको बताया। तो अब शुक्र जो है इसके लिए योग कारक बनता है इस राशि के लिए। चतुर्थ भाव इनकम हाउस,
दो भावों का स्वामी, बहुत उच्च शिखर पर। आपको जैसे ही मैंने बताया वक्त बदलने को तैयार है, तो वक्त बदलने को तैयार है। बृहस्पति की कृपा, अमृत तत्व, भगवान की कृपा डायरेक्ट बरसती है, लेकिन शुक्र जो है सुख और समृद्धि का कारक है। ये मनुष्य को अलंकरण और विभूषित करता है, डायनेमिक पर्सनालिटी, लेकिन धन का खजाना और सुख और वैभव शुक्र देगा। आपको क्या करना है, एक खास तौर से जिन लोगों को ये लाभ लग रहा है कि शायद नहीं मिलेगा, हालात नहीं है, तो हालात बनेंगे। पीले रंग का पुखराज पहनना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, ये 5 पंचामृत और तुलसी का पत्ता डालो, तो ये जो है रोज ग्रहण करो भगवान को भोग लगाने के बाद। तो ये सारे सुखद एहसास आपको ऑटोमेटिक ही इस पंचामृत से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और अपने इष्ट देवता का ध्यान करना, और विष्णवे नमः ये मंत्र है, और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से ये कर्क राशि को ये वाला फल मिलेगा। अब मैं उन बातों की चर्चा करूंगा जिसके विषय में मैंने कहा था कि मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा। विस्तार से और गंभीरता से समझिए। जब मनुष्य का अच्छा समय आता है, तो आने से पहले कुछ लक्षण शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जो मनुष्य का अच्छा समय आ रहा है, तो उसका देवताओं के, साधुओं के, ब्राह्मणों के प्रति, गाय के प्रति सम्मान देने को अंदर से इच्छा करती है कि इनको सम्मान दिया जाए। और साथ ही साथ उसका विनम्र भाव, परोपकारिता का भाव और कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञ नहीं होता, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। अगर आपके ऊपर उस कर्क राशि वाले पर कृपा नहीं है, या उसके ग्रह ऐसे नहीं है, तो उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसकी क्या स्थिति होगी? वो देवताओं को, साधुओं को, मंदिरों के प्रति अश्रद्धा और अपने बड़े लोगों के प्रति असम्मान, यानी कि उनका तिरस्कार करना, ऐसे लक्षण आ जाते हैं। विदुर नीति में बहुत साफ लिखा, या मनुस्मृति का एक श्लोक बताता है, जब अच्छा समय आता है तो मनुष्य का क्या होता है, धैर्य आता है। धैर्य, उसकी शक्ल देखते ही पता चलता है धैर्य। क्षमा करना, दूसरों को माफ करते रहना, भले ही कितनी बड़ी गलती की है। दमोस्तेयम, इंद्रियों पर कंट्रोल, अच्छा खान पान, सरलता का भाव, और पवित्रता मन के अंदर भी और शरीर के अंदर भी रहती है। और उसकी बुद्धि जो है निर्मल हो जाती है, अच्छे कामों में लगती है, और सच बोलता है मनुष्य, झूठे वादे नहीं करता लोगों से, और क्रोध उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये 10 लक्षण उस मनुष्य के अंदर आने लगते हैं। और जब मनुष्य के विनाश का समय आता है, तो इसके ठीक विपरीत लोगों के प्रति गुस्सा, क्रोध, गाली देना, अच्छे वस्त्र ना पहनना, तिरस्कृत भाव, समाज के द्वारा तिरस्कृत, और वो अहंकार में डूबा हुआ कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ऐसे व्यक्ति का धीरे धीरे विनाश होता है। भले ही कितने बड़े बड़े ग्रह उसको आ जाएं, लेकिन कर्म का इसके साथ बहुत बड़ा साथ होगा, क्योंकि शनि मनुष्य को परिश्रम करवाता, कर्म भी कराता है, और मंगल पराक्रम के साथ इज्जत, सम्मान, पैसा, धन, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि की वृद्धि निरंतर देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।